जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। 10 का मतलब हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित जनवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में कुछ बहुत सारी चीजें जो मेरे को आपके साथ डिस्कस करनी थी। बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था, ऐसा कुछ सोच के नहीं आया हूं कि 5 मिनट बोलूंगा, 15 मिनट बोलूंगा, 20 मिनट बोलूंगा, जो भी निकलेगा डायरेक्ट यहां पे इम्प्रॉम्प्टू निकलेगा। पहले यहां पे माफी मांग लेता हूं, किसी भी बच्चे की कोई फीलिंग नहीं हट करने आया हूं। आप सभी को मैं अपना छोटा भाई बहन समझता हूं, मेरे को आप अपना बड़ा भाई समझो। जो भी बोलूंगा ऐसे बोलूंगा कि आपकी ग्रोथ हो और आप ऊपर बढ़ो। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की छोटी स्टोरी के साथ। जब मैं अपनी 6वीं 7वीं 8वीं में था, पढ़ने में बहुत अच्छा था, तो 6वीं 7वीं 8वीं ये तीनों क्लास मैंने अपने स्कूल की टॉप कर दी थी। जब मैंने टॉप करी तो मेरे अंदर घमंड आ गया कि हाँ, मेरे से अच्छा कौन ही होगा पढ़ने में। 9वीं क्लास में मैंने सोचा अरे कौन दूसरे टीचर से पढ़ेगा, मेरे को बहुत कुछ आता है। ट्यूशन जाता था, सुनता भी नहीं था, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है मास्टर, मैं अपने आप पढ़ लूंगा, टॉप करूंगा 9वीं में। 9वीं का रिजल्ट इतना बकवास आया, जितना मैं स्कोर करता था उससे 70-80% भी नहीं आया होगा। उस दिन जिस दिन रिजल्ट आया ना, उस दिन पापा डायरेक्ट वहां से पीटीएम से लेके गए मेरे को ट्यूशन वाले के पास कि देखो ये स्कोर आया। बहुत गिल्ट हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ। उस दिन एक प्रण ले लिया कि भाई साहब अब कभी भी ना पापा को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि ये लड़का पढ़ता नहीं है या इसने मेरे को पढ़ाई की वजह से जलील करवाया। ये दिमाग में बिठा लिया था कि अब इतनी मेहनत करूंगा ना, कोई कभी मेरे को ये नहीं बोलेगा कि ये लड़का पढ़ता नहीं है। कोई कभी मेरे को इस चीज के लिए मजबूर नहीं होगा, कभी पापा मम्मी इस चीज के लिए गिल्ट नहीं होंगे। 10वीं में बहुत मेहनत करी, 10वीं में टॉप करा, स्कूल टॉप कर दिया, अखबार में फोटो आ गई, स्कूल में इंटरव्यू हो गया, बहुत सारी चीजें हो गई। फिर उसके बाद 11वीं मेरे को पापा ने कोटा भेजा। 11वीं में मैंने आपको कभी बताया नहीं है इतना, मतलब ऐसे खुल के मैं कभी बताता नहीं हूं क्योंकि वो बहुत ही एक डार्क फेज था। इतनी मेहनत करी है ना मैंने, मतलब सोच भी नहीं सकते। आज की जनरेशन को बच्चा सुन लेगा ना मेरी मेहनत तो वो सोचेगा पता नहीं क्या पागल हो गया है। लेजिट मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बाम आता था, झंडू बाम नाम से, अब भी आता है। वो बाम में हम यहाँ पे लगाते थे। मेरे आप कमरे में जाते अगर हॉस्टल में कोटा के, तो उस हॉस्टल में जाओगे ना तो वो झंडू बाम के बहुत सारे पैकेट पड़े ही पड़े रहते थे। क्यों? क्योंकि रात को हमें नींद आती थी, 11 बजे हमें नींद आनी शुरू हो जाती थी। तो 11 बजे हम क्या करते थे, मैं और मेरे सामने वाला एक दोस्त था, हम दोनों ऐसे कंपटीशन लगाते थे कि कौन कितनी देर तक उठ पाएगा, कौन कितनी देर तक पढ़ पाएगा। वो बाम यहाँ पे लगाते थे, ऐसे अपने रुमाल बांध लिया और रात भर पढ़ रहे हैं। 4 बजे, 5 बजे, 6 बज गए। 6 बजे जाके हमने सोचा यार बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। जितने बजे सब बच्चे उठ रहे होते हैं उस समय हम उठे हुए थे और जाके नाश्ता करते थे। नाश्ता करके आते थे, आधा घंटा 2 घंटा सो लिए, 2 घंटे सोने के बाद वापस उठे और वापस पढ़ना शुरू कर दिया। इस लेवल की मेहनत करी थी। ठीक है यार, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से चलो आईआईटी में नहीं हो पाया, ट्रिपल आईटी में हुआ। पर आज भगवान की कृपा से इतना कर रहे हैं जितना आईआईटी वाले में नहीं कर सकते। घमंड वाली बात नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि इंसान अगर मेहनत करता है ना तो उसकी खराब बनी जाती है। आज तक आपके जीवन में कितनी भी खराब हुई हो, मैं आपको बताता हूं ना, मेरी 11वीं इतनी बर्बाद थी। मैंने बहुत मेहनत करी पर मैंने एक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करी, तो मेरी 11वीं बिल्कुल उड़ी हुई थी। 12वीं में जब मैं आया, 12वीं में आने के बाद मैंने सोचा हाँ यार अब मेरे को डायरेक्शन पता चल गया, मेरे को पता चल गया किस तरह से पढ़ना होता है। तो भाड़ में गई सारी 11वीं, भाड़ में गया। जो हुआ सब चीज भूल के अब 12वीं पे अच्छे से फोकस करूंगा और मेरी 12वीं सबसे ज्यादा स्ट्रांग बनी। तो इस समय तुम जितने भी बच्चे बैठे हो, जितना भी खराब हुआ कोई बात नहीं, पूरा साल खराब हुआ, तुम 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में, कोई भी क्लास में हो, जितना भी साल बर्बाद हुआ उसको भूल जाओ। भूल जाओ क्या हुआ था आज से पहले। आज के बाद ना तुम्हें अपना सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक लेके आना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है जितनी आज तक तुम्हारे किसी पुश्तों ने भी नहीं करी हो। ये मैं पूछ नहीं रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं, ये मैं ऑर्डर दे रहा हूं। जब तुम एक बार लत लग जाएगी ना वो मेहनत करने की, तब तुम पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तब तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे क्या आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है तुम अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दे रहे हो। जब पूरी तुम्हें आज लग रहा होगा ना भैया यार बहुत मेहनत करता हूं, भैया यार बहुत मेहनत करती हूँ, हाँ ठीक है यार भैया आप जो बोल रहे हो बिल्कुल करती हूँ, मैं भी रात दिन पढ़ती रहती हूँ, पर मेरे पे कोई बिलीव नहीं करता है। मेरे आसपास में देखती हूँ लोग मेरे को इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। एक बात बताऊं, जब पूरी दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट हो ना, उस समय जो कमबैक होता है ना, वो एक अलग लेवल का एड्रेनलिन रश होता है। मुझे पता है, मैं 11वीं में मेरे को ना बच्चे पागल बोल के कहते थे कि ये पागल है, ये तो देखो इसको, ये 108 नंबर में रहता ना, 108 नंबर वाला पागल है। आज वही सारे ना फोन कर रहे होते हैं कि भाई मेरा भाई है आईआईटी की तैयारी कर रहा है, भाई मेरी बहन है आईआईटी की तैयारी कर रही है, बात करना चाह रही है। एक बार पागल हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भाई साहब मजा तो जब आए जब दिवाली में सारे बच्चे पटाखे फोड़ रहे हो और तुम बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तुम बैठ के क्वेश्चन बैंक लगा रहे हो। ये नहीं बोल रहा मैं कि मजे मत करो, मैं ये बोल रहा हूं
कि हर एक चीज जो है उसको हर अच्छे से बिल्कुल डिफाइन करके मेहनत करके करना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर अभी तक सब चीज बर्बाद पड़ी है ना, उठ जाओ। आखिरी टाइम आ चुका है, आखिरी के 3-4 महीने बचे हैं। इन आखिरी के 3-4 महीने में हमारे मास्टर हमेशा कहते थे कि पूरे साल के बच्चा कितनी पढ़ाई कर रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी के 3-4 महीने में जिसने रगड़ लिया ना, जिसने अच्छे से रिवीजन कर ली ना, वो बाजी मार ले जाएगा। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे। मैं तुम्हें, दिक्कत क्या है, हम विश्वास नहीं करते हैं। दिक्कत यह है हमारे, क्या है, हमारे सामने कंटेंट देने वाले आजकल 1000 लोग हो गए हैं, तो हमें पता नहीं चलता हम किस पे विश्वास रखें। हम खुद पे विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ हम लेके आ पाएंगे। जिस दिन तुम खुद पे विश्वास करोगे और जिस दिन तुम सामने वाला जो बता रहा है उस पर विश्वास करोगे, पिछले 5 साल से हर साल सीबीएसई के टॉपर देखे हैं चैनल से, हर साल, और उनसे जब बात करता हूं ना, पता चलता है कि शायद वो इतने अच्छे नहीं थे, शायद वो इतनी मेहनत नहीं करते थे, पर आखिरी में जाके उन्होंने जिस लेवल की पागलपन दिखाया ना, फोड़ के आए हैं वो। तो विश्वास करा करो, जो चीजें बता रहा हूं मैं तुम्हारे लिए इतनी सारी बुक खरीद के लाता हूं। ये क्यों खरीद के लाता हूं? ये सारी बुक खरीद के लाता हूं। मैं क्यों खरीद के लाता हूं? मेरे को कोई शौक आ रहा है? मैं क्यों बताता हूं तुम्हें ये सैंपल पेपर ले लो? मैं क्यों बताता हूं तुम्हें ये कॉम्पिटेंसी की बुक ले लो, बहुत अच्छी बुक है, प्रैक्टिस करोगे फायदा होगा। मैंने खुद कर, तुम्हारा मास्टर बैठ के सॉल्व कर रहा है, तुम नहीं सॉल्व कर रहे। तुम्हारा मास्टर बैठ के सॉल्व कर रहा है, तुम सॉल्व नहीं कर रहे। है शर्म वाली बात। पर नहीं, हम विश्वास नहीं करते। हम सोचते हैं आगे और 100 लोगों की सोचेंगे, उसके बाद विश्वास करेंगे। वो सारी रिसर्च जो है ना मैं करता हूं, ये सारी बुक जो है मैं खुद देखता हूं, वो सारी स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं, वो मैं खुद इंप्लीमेंट कर रखी है, तब मैंने बताई है। एसएसटी में मेरे को सबसे बकवास सब्जेक्ट लगता था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था, मात्र 7 दिन में 100/100 लेके आया था। वो जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस है ना, वो तुम्हें बताता हूं। वो जो रियल लाइफ रिसर्च है ना, वो सारे करके इन बुक्स में से बताता हूं। तुम हर उसमें पूछते हो कि भैया कौन सी बुक ले, मैं क्यों बताता हूँ उस सवाल के लिए, क्यों बताता हूँ? क्यों? मेरे को कोई फायदा हो रहा है? मेरे को क्या इतनी सारी बुक्स लेके, अलग अलग ब्रांड की बुक लेके कुछ फायदा मिल रहा है? मेरा तो पैसा ही जा रहा है। पर मुझे यह है कि तुम्हें सबसे बेस्ट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिससे तुम मेहनत करना सीखो। तुम ये सीखो कि हाँ यार भैया, इस भैया ने जो मेरे को बताया ना, एक ट्रस्ट करके बताया है, जो ये कह रहे हैं खाली इतना फॉलो कर लो। एक बुक ले लो सिर्फ। तुमने क्वेश्चन बैंक ले रखी होगी, ओसवाल की ले रखी है, सैंपल पेपर ले रखे हैं, जो भी ले रखा है, उस बुक को लो और पूरा सॉल्व करो, जीरो से लेकर एंड तक। रिजल्ट ना मिले ना, नाम चेंज कर देना। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि हम विश्वास नहीं करते। दिक्कत ये, हम सोचते हैं कि यार इसको, मास्टर को क्या पता होगा, यही मास्टर हैं, हम ही लोग हैं, हमने 5 साल देखे हैं पिछले, कैसे सीबीएसई ट्रेंड चेंज करता है। मैं जाके तुम्हारे लिए देखता हूं कि हाँ यार क्या चीज ऐसी है जो बच्चों को बताऊं और फोड़ के आए वो एग्जाम में। पर मेहनत किसे करनी है, इंप्लीमेंट किसे करना है तुम्हें। हम तो क्या है, मैक्स रिसोर्स बता देंगे तुम्हें, मैक्स टू मैक्स बता देंगे कि हाँ यार ये सॉल्व कर लो, हाँ यार ये बुक खरीद लो, हाँ यार मैंने बताया ये क्वेश्चन बैंक उस सवाल के अच्छे हैं, खरीद लो। इससे ज्यादा क्या, लेने तो तुम्हें ही है, करने तो तुम्हें ही है। समझ में आ रही है मेरी बात? हर चीज जो है ना, उसके लिए सेक्रीफाइस जरूरी होता है। बहुत सेक्रीफाइसेस करे हैं मैंने, बहुत। मतलब जिस एज ग्रुप में मैं था, उस एज ग्रुप में जो बच्चे और कर रहे होते हैं, हर एक चीज कुर्बान करिए जिससे कि आज ये लाइफ जी पाए। आज वो लोग सारे बैठे हैं अलग अलग जगह पे, और हम आराम से हर एक चीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उस समय वो सेक्रीफाइस करे थे। तो वही सेक्रीफाइस तुम्हें करने पड़ेंगे अगर तुम्हारे गोल बड़े हैं। अगर गोल ये है कि हाँ यार भैया पास हो जाऊं, 20% 30% आ जाए, फिर तो बंद कर दो वीडियो, फिर कोई काम की भी नहीं है तुम्हारे। गोल बड़े हैं तो बात है, पेपर लिया करो। मैं खुद बता रहा हूं तुम्हें, मैं पेपर लेता हूं सामने, पेपर लेके मैं सामने ये लिखता हूं, कि हाँ यार कौन सी ऐसी चीजें जो मेरे औकात के सबसे बाहर है, उनको अचीव करना है। ये होता है मेरा गोल। इस तरह से मैं एक पेपर लेकर लिखता हूं। तुम भी उठाओ एक पेपर, लिखो जो तुम्हारे आज तक औकात के बाहर चीजें है ना, वो सारी लेके दिखाओगे, वो सारा अचीव करके दिखाओगे, और उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए पागल हो जाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आसानी से अगर चीजें मिल रही होती तो सभी ले लेते ना। अगर इतना ही आसान होता तो हर एक बच्चा लेके आ जाता 95%, हर एक बच्चा टॉप कर देता, हर एक बच्चे के न्यूज़पेपर भरा रहता फोटोज से। आसान नहीं है ना, कुछ चुनिंदा के लिए। तुम्हें देखना है क्या तुम्हें उन टॉप 1% में, टॉप 0.1% में आना है, या वो 99% वाली भीड़ में जाके बैठना है। चॉइस इज योर्स।
समझ में आ रही है मेरी बात? भूल जाओ यार ये सारी चीजें जो है ना टेम्परेरी हैं। जो हमें लग रहा है कि यार भैया दोस्तों के साथ मस्ती नहीं करे क्या, बहुत दोस्त मिलेंगे, ऐसे ऐसे दोस्त मिलेंगे, मस्ती तुम क्या यहाँ बैठे हो, तुम जाके फॉरेन में मस्ती कर रहे होगे। अभी तो गली में सोच रहे हो ना, गली में इधर उधर हांड लेंगे, स्कूटी में मस्ती कर रहे होंगे, तब बैठे होगे लैम्बोर्गिनी में, उसमें मस्ती कर रहे होगे। वो गोल लो ना यार। ये क्या है, ये छपरीगिरी करना, इधर उधर हांडना, मूवियां देखना, पापा मम्मी से छुप के पैसे लेना, ये सब करना बहुत चींदी चीजें हैं यार। तुम्हें इससे बहुत ऊपर कुछ जाना है भैया। इतना सब करने के लिए क्या एक ही रास्ता है? पढ़ाई। मैंने कहा पढ़ाई एक इकलौता रास्ता नहीं है, पर इस समय जो रास्ता है, इस समय जो तुम्हारे पास सामने रखी है वो पढ़ाई है। उससे तुम मेहनत करना सीख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें कि a+b का होल स्क्वायर a² ये काम आने वाला है, कभी जीवन में नहीं आएगा काम। पर ये सारे फॉर्मूले जितने भी हैं, क्यूब वाले, पावर 4 वाले, पावर 2 वाले, ट्रिग्नोमेट्री के, ये वो जितने भी फॉर्मूले हैं, इन सबको याद करने के लिए जो तुम मेहनत करोगे ना, रात दिन उठ के बार बार रटोगे, बार बार सामने शीट चिपकाओगे, जो मेहनत करोगे वो मेहनत काम आएगी। फॉर्मूले कहीं काम नहीं आने वाले यार, अनलेस एंड अनटिल तुम उसी काम में आगे जा रहे हो, तुम मास्टर बन रहे हो हमारी तरह, तो तुम्हें ठीक है बच्चों को पढ़ाना है, वरना क्या काम आएंगे। पर वो रात रात भर उठ के जो तुमने उस चीज को याद करा, वो रात रात भर उठ के जो तुमने सैंपल पेपर सॉल्व करे, वो रात रात भर उठ के जो तुमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे, सैंपल पेपर, ये कॉम्पिटेंसी वाली बुक हो गई, आपके क्वेश्चन बैंक्स हो गए, जब तुम ये सॉल्व करोगे रात रात भर बैठ के, वो मेहनत काम आएगी मेरी जान। समझ पा रहे हो? जो चीज बोल रहा हूं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं। मेरे को ऐसा सच कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख के आया हूं। मेरे को ये है, मेरे सामने एक छोटा भाई बैठा है, छोटी बहन बैठी है, उठाना है उसको। अब दिवाली आ चुकी है, दिवाली खत्म होते ही लग जाओ। 3 महीने हैं, 3 महीने में खेल पलट दो। कुल ऐसा कर दो कि बस देखते रह जाए लोग तुम्हारे आसपास वाले कि यार इसे क्या हो गया भाई, ये तो बिल्कुल अलग था यार, ये तो हमारे ग्रुप में रहता था, मस्ती करता था, ये तो हमारे ग्रुप में रहती थी, मस्ती करती थी, इससे क्या हो गया, ये क्या कमबैक लेके आई है, ये क्या कमबैक आया है। जब लोग ये बोलने लग जाए ना कि भाई यार तू तो चेंज हो गया, तो समझ जाना सही रास्ते पे जा रहे हो। तब तक के लिए भाई पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना, आग लगा देनी है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक पता है कब ला सकते हो? पता है? अभी इस वीडियो के तुरंत बाद बंद करो और जाके लग जाओ काम पे। सब चीजें भूल जाओ आज से पहले क्या हुई है। अब मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। बाय, बंद कर दो वीडियो। मिलते हैं किसी और इसी तरह की वीडियो में। जो मेरी तरफ से चाहिए, शोभित भैया तुम्हारे लिए 24/7 खड़े हैं, इस बात को ध्यान रखना आखिरी एग्जाम के दिन तक। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, जाओ पढ़ लो अब, चलो बाय।